तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि पैंट प्लाज़ो का नाप लेने के बाद भी फिटिंग सही क्यों नहीं आती। एक्चुअली दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है जब आप पैंट या प्लाज़ो की कटिंग या सिलाई करते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है वो होता है सही मेज़रमेंट लेना। बहुत से लोगों को यही कन्फ्यूज़न होता है कि पैंट या फिर प्लाज़ो का सही तरीके से नाप कैसे लेना है। मेरे पास कमेंट आते हैं, फ़ोन आते हैं, लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि पैंट की जो कमर और हिप शायद एक ही होती है। एक्चुअली पैंट की जो कमर होती है वो अलग होती है, हिप साइज़ अलग होता है, थाइज़ का नाप कैसे लेना है, मोहरी का नाप कैसे लेना है, एक एक चीज़ आपको मैं बारीकी से बताऊंगा आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप घर बैठ के सिलाई सीखना चाहते हो तो आप हमारा ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। इस स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पे कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं कुछ नया। तो फ्रेंड्स, सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट आपको कैसे लेना, ये देखिए। सबसे पहले जिस किसी की भी आप पैंट या फिर प्लाज़ो बना रहे हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले उनसे ये पूछें कि आप कहाँ पर बांधते हो, कहाँ पर पैंट बांधते हो, इस जगह पर, ठीक है। यहाँ से आपको देखिए लंबाई का नाप लेना है, पैर को बिल्कुल सीधा रखें। पैंट की जो लंबाई का नाप कभी भी आपको इस प्रकार से नहीं लेना, ये देखिए इस प्रकार से नहीं लेना, हमेशा नाप आपको साइड से लेना, ये देखिए इस प्रकार से। अब देखिए ये जो इन्होंने पैंट पहनी हुई है इसकी लंबाई आ रही है 36.5 इंच, ठीक है। और अगर किसी ने थोड़ी शॉर्ट पैंट पहननी हो, शॉर्ट का मतलब होता है जैसे ये देखिए, ये होता है, इसको पैर को इधर घुमाओ, ये देखें, ये पैर का जो होता है टकना, जिसको हम बोलते हैं एंकल, यहाँ तक भी आप पैंट की लंबाई रख सकते हो। हर किसी की अपनी चॉइस होती है। यह तो होगी लंबाई की बात। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है जिसके रिलेटेड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ वो होती है हिप और कमर। तो दोस्तों ये देखिए, जब भी आपने कमर का नाप लेना है तो जिसका भी नाप ले रहे हो उससे पूछें कि आप पैंट किस जगह बांधते हो। ये देखें, बताओ कहाँ बांधते हो, ये देखिए, ये कह रहे हैं हम यहाँ पर बांधते हैं। अब ये देखिए इसकी जो कमर आ रही है वो कितनी आ रही है, 31 इंच कमर आ रही है। लेडीज़ जो होती है, एक्चुअली दोस्तों जो जेंट्स होते हैं ना, जेंट्स की तो एक ही कमर होती है, ठीक है, जहाँ पर उसने पैंट अपनी बांधनी है। लेकिन लेडीज़ की 2 कमर होती हैं। कौन कौन सी, एक तो ये कमर है, ये देखिए, और एक कमर होती है ये वाली, ऊपर देखा थोड़ा सा, ये वाली, ठीक है, 2 कमर होती हैं। अब दोस्तों ये जो कमर और इस कमर में क्या फ़र्क होता है, ये जो कमर होती है दोस्तों, जब हम सूट बनाते हैं या फिर ब्लाउज़ का नाप लेते हैं तो इस जगह से कमर का नाप लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप पैंट या फिर प्लाज़ो का नाप ले रहे हो तो आप अपने कस्टमर से या फिर जिसकी भी बना रहे हो उससे पूछें भी किस जगह पर बांधते हो, क्योंकि यहाँ पर भी जो पैंट है हर कोई नहीं बांधता। कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो नाभि में पैंट बांधती हैं, कुछ लेडीज़ ऐसी भी होती है जो नीचे की यहाँ पर अपनी कमर पर जो है पैंट को फिक्स रखती हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि मैं पैंट यहाँ पर बांधती हूँ, तो इस तरह से इनकी जो कमर है पैंट की वो कितनी है, वो है 31 इंच। अब आते हैं हिप साइज पर। हिप साइज जो होता है दोस्तों, सूट का या फिर पैंट प्लाजो को एक तरीके से नाप लेते हैं। वो देखें कैसे, बिल्कुल राउंड में आपने इंची टेप को उस प्रकार से लेना है। ये देखें, थोड़ा सा एक बार इधर घूमें आप, हल्का सा और घूमो पूरा। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो हिप साइज होता है ना, ये इसको हम हिप साइज बोलते हैं। और इंची टेप को राउंड में देखें, ये अब सीधा हो जाओ एक बार, ये देखें ये कितना आ रहा है इनका हिप साइज, ये इनका आ रहा है 35.5 के करीब, आप देख सकते हो, ठीक है। 35.5 इनका हिप साइज है। अब इसके बाद 2 चीज़ हो गई क्लियर, कमर, ठीक है, और हिप, और लंबाई मैंने पहले क्लियर कर दी है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट जो मेजरमेंट होता है वो होता है थाइस। ये देखें, ये हो गई थाइस, ठीक है। थाइस का बिल्कुल फिक्स नाप लेना है आपको। इनका जो फिक्स नाप कितना है वो है 21 यानी 21 इंच। ये तो हो गया बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट। लेकिन जब भी आपने पैंट बनानी है तो आपको बिल्कुल फिक्स नाप एक बार ले लेना है। उसके बाद उसमें कम से कम आपको 2 इंच लूज़ रखना है। ये देखें, क्योंकि जो हम पैंट बनाते हैं नॉर्मली तौर पे वो कपड़ा स्ट्रेचेबल तो होता नहीं है। तो अगर बिल्कुल फिक्स आप 21 इंच ही रख लोगे तो पैंट पहली बात तो चढ़ेगी नहीं, फट जाएगी, पहनी ही नहीं जाएगी। तो आपको कम से कम 2 इंच के करीब लूज़ रखना है। अगर आपका कपड़ा थोड़ा बहुत स्ट्रेच हो तो 2 की जगह आप 1 इंच भी रख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से अब आते हैं घुटने पर। ये देखें, घुटने का जो नाप है दोस्तों, एक बार सीधा रखो, बिल्कुल सीधा। ये देखें, इनका जो घुटने का नाप है वो है 14 इंच, ठीक है। लेकिन जो घुटने का नाप है आपको इस प्रकार से नहीं लेना, बिल्कुल फिक्स 14 है। क्योंकि जब हम अपने घुटने को फोल्ड करते हैं, जैसे फोल्ड करो इसको ऊपर की तरफ, अब देखो फोल्ड करने के बाद बढ़ गया ना साइज, तो कितना हो गया 16 इंच। तो इस हिसाब से 16 इंच इनका जो घुटना आ रहा है, तो यहाँ से भी आपको थोड़ा सा लूज कर लेना, लगभग 1 इंच। ये देखिए 17 इंच, ठीक है। इस प्रकार से आप घुटने का नाप ले सकते हो। अब जो लास्ट मेजरमेंट है वो होती है मोहरी। मोहरी का जो नाप है दोस्तों, हालांकि ये जो इन्होंने पैंट पहनी है ये है रेडीमेड पैंट, ये स्ट्रेचेबल, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर आप नॉर्मल कपड़े से बना रहे हो तो मोहरी का नाप आपको यहाँ से लेना है, इंची टेप को इस प्रकार से रखना है। ये देखें एडी के साथ, और फिर आपने इसको नापना है।
तो ये देखिए कितना आ रहा है, ये इनका आ रहा है 11.5। 11.5 की जगह आप 12 इंच भी रख सकते हो, क्योंकि ये जो जगह है ना ये वाली, यहाँ से जब हम पैंट की मोहरी को ऊपर चढ़ाएंगे तो एड़ी बीच में अड़चन पैदा ना करे, इसलिए आपको हमेशा इस जगह से नाप लेना है। तो इस प्रकार से आपको पैंट का मेज़रमेंट लेना है। और लूजिंग मैंने आपको बता ही दी है, लूजिंग आपको इस प्रकार से लेनी है। रही बात इसकी कटिंग की, तो दोस्तों कटिंग की वीडियोस मैंने काफ़ी सारी बना रखी हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो कि पैंट की कटिंग कैसे की जाती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट मेन जो काम होता है वो होता है मेज़रमेंट। अब दोस्तों एक जो मेज़रमेंट रह गया वो रह गया प्लाजो का। पैंट का मैंने आपको बता दिया है। पैंट और प्लाजो में बस फ़र्क ये होता है कि जो प्लाजो होता है वो लूज़ होता है। तो जैसे कि ये देखें, कमर का नाप, लंबाई का नाप और हिप का नाप आपको एक ही तरीके से लेना है। रही बात थाइज़ की, बिल्कुल फिक्स थाइज़ 21 है, लेकिन अगर आप प्लाजो बना रहे हो तो प्लाजो लूज़ बनता है। तो प्लाजो आपको कम से कम यहाँ से 3 से 4 इंच आपको लूज़ रखना है। जैसे बिल्कुल फिक्स कितना 21 है, तो 21 की जगह आप कम से कम 24 इंच इसको आप रख सकते हो, ताकि उठने बैठने में बिल्कुल कंफर्टेबल रहे। रही बात मोहरी की, तो मोहरी भी आप कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो, 16, 17, 18, 19, 20, जितनी किसी की चॉइस हो। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको पैंट प्लाजो का सही तरीके से नाप लेने का तरीका बताया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।